परस्ता माना जाता है। लिहाजा दोनों के दरमियान जब मोहब्बतें होंगी तो लिहाजा इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब तबारक व तआला की रहमत घर में बरसती बरस आएगी, और जब घर में रब तबारक व तआला की नेमत तो इंतशार अपना खत्म होते जाएंगे। कुरान में फरमाया हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, लिहाजा आप समाप्त करते हैं कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। लिहाजा बस इसलिए बताया जाता है कि शौहर अपनी बीवी की खामियों को छुपाए रखे अपने घर वालों से, और उसको सुधार करने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, और लिहाजा उसे दीनी माहौल बनाने की कोशिश करे। अगर बीवी इस चीज़ को अगर पाती है तो वो उनको समझाने की कोशिश करे और एक दूसरे की बातों पर पर्दा डाले। लिहाजा लिबास का मतलब ये लिहाजा अपनी ज़ात पर पर्दा डाला जाए। ऐसा अगर माहौल हो जाए तो लिहाजा यही से दीनदारी का सबक शुरू होता है। उसके बाद जब दोनों के दरमियान जब दीन का माहौल पैदा होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली नस्लें भी उनकी दीनदार पैदा होकर नजर आएंगी। और जिस घर में शुरू से ही दीनदारी पर तवज्जो दी जाती है उस घर के नौजवान बिगड़ते नजर नहीं आते हैं। उस घर के नौजवान कभी शादीशुदा के बाद फिर तसव्वुर में मदीने का आया, जब तसव्वुर में मेरे शहर मदीना आया, जब तसव्वुर में मेरे शहर मदीना आया। और ज़ाती मतलब ये जिलहिज्जा का महीना है, लोग तमाम हाजी हज़रात इस माह मुबारक में हज करने के लिए ज़म कर चुके ताफ़े हरम चुके आबे, ज़म कर चुके ताफ़े हरम पी चुके आबे, ज़म हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, खूब आँखों से लगा राह गिलाफे काबा, कसर महबूब के पर्दे का भी चलवा देखो, कर चुके ताफ़े हरम पी चुके आबे, ज़म के कर चुके ताफ़े हरम पी चुके आबे, ज़म कर चुके ताफ़े हरम पी चुके आबे, ज़म अब मदीने का बुलावा आया, जब तसव्वुर में मेरे शहर मदीना आया, जब तसव्वुर में मेरे शहर मदीना आया, कि काश फरमाए शहंशाह मदीना हमसे, काश फरमाए शहंशाह मदीना हमसे, काश फरमाए शहंशाह मदीना, शहंशाह मदीना हमसे, बांध सामा ने सफर हज का महीना
ज़हरा की शादी का है मंजर किस कदर आला, अली ज़हरा की शादी का है मंजर किस कदर आला, अली ज़हरा की शादी का। किस चीज की तलब है न आरज़ू भी कोई, किस चीज की तलब है न आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका, तेरे मुनकिरों से आका मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना मैं भी जाना चाहता हूँ, मदीना मैं भी जाना चाहता हूँ। बरसती है मदीने में जो रहमत, बरसती है मदीने में जो रहमत, उसी में मैं नहाना चाहता हूँ, उसी में मैं नहाना चाहता हूँ। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे आका कभी घर तशरीफ लाए, मेरे आका कभी मेरे घर तशरीफ लाए, मैं अपने घर बुलाना चाहता हूँ, मैं अपने घर बुलाना चाहते, अज़मत अदब से गुनगुनाना चाहता हूँ, मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना मैं भी जाना चाहता हूँ। रवि के लिए कि ना ज़माने की ये दोस्ती के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, ये न दुनिया की आवारगी के लिए, कि तुम लिबास मोहब्बत इनसे सियो, साथ बैठ के बैठो न खाओ पियो, तुम लिबास मोहब्बत इनसे सियो, साथ बैठ के बैठो न खाओ पियो, किस तरह दोगली जिंदगी मत जियो, सुलह कुल्ले नबी का हसरत कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, कि जन्नती था वो शहदाए गौसुल बरा, जिसको कहती है दुनिया
ये अख्तर रज़ा, जन्नती था वो शहदाए गौसुल वरा, जिसको कहती है दुनिया ये अख्तर रज़ा, के गूंजती है अभी तक गज़ाली सदा, गूंजती है अभी तक गज़ाली सदा। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वो है हर के कादरी के लिए, खुल्द वो है हर के कादरी के लिए, ये दुनिया की आवाज़ी और बढ़ जाता है। अब हमें और आपको अपने ज़हन का जायजा लेना चाहिए, अपने समाज की छानबीन करनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। नबी ने निकाह को अपना तरीका करार दिया, और इस तरीके में कोई खराबी हो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इस तरीके में कोई फॉल्ट हो, कोई गड़बड़ी हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि नबी हमारे लिए आइडियल है, नबी हमारे लिए रहबर है, नबी हमारे लिए रहनुमा है। जो रहबर होता है, जो हादी होता है, जो रहनुमा होता है, उसमें कोई खराबी नहीं होती है, उसमें कोई खामी नहीं होती है। हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए नमूने हयात करार दिया गया है। नबी की उस सुन्नत में कोई खराबी भला कैसे हो सकती है? अगर आज के माहौल में शादी ब्याह में हम खुराफात करते हैं, हम तबाहियां मचाते हैं, फितना और फसाद बर्पा करते हैं, फजूल खर्चियां करते हैं, ये हमारे ज़हन का फजूल है, ये हमारे समाज की बर्बादी है। इसकी वजह से हमारे प्यारे आका पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। नबी ने इसे अपनी सुन्नत करार दिया है। इस सुन्नत में कोई खराबी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, इसको मैं आपको एक मिसाल के रोशनी में समझाना चाहता हूँ। अरे बड़े बड़े फायदे हासिल होते हैं, लेकिन ये क्या है? मुबाह है। अब आप मुझे बताइए, आपने एकदम अच्छे तरीके से मुसल्ला बिछाया, शिमले का इंतजाम किया, अगरबत्ती जलाई, खुशबू का इंतजाम किया, और इमाम साहब को कहा, इमाम साहब आप मुसल्ले पे बैठ करके फातिहा पढ़ लीजिए। इमाम साहब आए और मुसल्ले पर बैठ करके फातिहा पढ़ने के बजाय अगर गाना गाना शुरू कर दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपकी हालत क्या होगी? अगर इमाम साहब जाए नमाज में बैठ करके एक मरतबा कोई दुनियावी गाना जिसमें कुफ्र का शायबा ना हो, जिस गाना को गाने की वजह से इंसान काफिर ना हो, अगर ऐसा गाना इमाम साहब मुसल्ला पर बैठ करके गाना शुरू कर देंगे, आप फौरन इमाम साहब के कॉलर में हाथ लगाएंगे और कहेंगे अभी आप यहाँ से रवाना हो जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हमने आपको फातिहा पढ़ने के लिए बुलाया था, गाना गाने के लिए नहीं बुलाया था। फातिहा पढ़ेंगे, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत होगी। फातिहा पढ़ेंगे, हमारे दर्जात बुलंद होंगे। फातिहा पढ़ेंगे, हमारे घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। आप तो फातिहा पढ़ने के बजाय गाना गा रहे हैं, अब उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। रहमत नाज़िल होने के बजाय रब का अज़ाब नाज़िल होने लगेगा, हमारी मग़फ़िरत होने वाली रहेगी, हम जहन्नमी करार दे दिए जाएंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने आपको बख्शिश के लिए बुलाया था, आप तो हमारे घर में अज़ाब का सामान फराहम कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़हन को करीब करें। अगर इमाम साहब एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बजाय आपके मुसल्ले पे बैठ करके गाना गाना शुरू कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, अगर बाई चांस कभी इमाम साहब ने फातिहा पढ़ने के बजाय गाना गाना शुरू कर दिया तो आप एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि फातिहा पढ़ना मुबाह है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुबाह से ज्यादा दर्जा सुन्नत का है। अगर सुन्नत में कोई गाना गाए, ढोल बाजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी सुन्नत करार दिया है, और सुन्नत का तकाज़ा ये है कि उसे सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया जाए, सुन्नत की रोशनी में अंजाम दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने समाज को बदलने की कोशिश करें, अपने समाज में चेंजिंग लाने की कोशिश करें, वरना भूल से भी अगर इमाम साहब ने आपके पर्दे हटाने में पहुंचकर गाना गाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए फिर आपको तबाह बर्बाद होने से कोई बचाने वाला नहीं। आपको एतराज करने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि आपने मुबाह से भी पढ़कर सुन्नत में गाना गाया है, सुन्नत में नाच गाने का इंतजाम किया है। उस वक्त आपकी नानी मर रही थी, और जैसे ही इमाम साहब फातिहा में गाना गाना शुरू करते तो आपकी तबीयत बदल गई।
ये कहाँ का इंसाफ है? ये दोहरा रवैया क्यों? ये नौकरी कर लो, कमाना धमाना शुरू कर दो, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हुक्म दिया, अगर तुम्हें पाता कशी है, अगर तुम दाने दाने के मोहताज हो, तुम निकाह कर लो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने उस शख्स को निकाह करने का हुक्म दिया। मानना पड़ेगा, निकाह करने की वजह से इंसान के घर में बरकतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, और जो इंसान कंटस्ट रहता है, निकाह करने के बाद वो इंसान मालदार हो जाया करता है। हज़रत जुलैबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मुफलिस, तंगदस्त, फटे हाथ, न आला खानदान है, न साहिब सरवत, न दौलत, न साज़ो सामान, न कोई अच्छा घराना, और खूबसूरती भी नहीं है। प्यारे आका की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, इस्लाम की बातें सीख करके अपने घर को रवाना हो जाते हैं। प्यारे आका की बारगाह में एक दिन हाजिर है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, या जुलैबी अला तज़व्वज, ऐ जुलैबी तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हज़रत जुलैबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास अच्छा खानदान नहीं है, मेरे पास अच्छा मकान नहीं है, मेरे पास मालो दौलत नहीं है, अल्लाह कौन अपनी लड़की मेरे हवाले करेगा? करने वाली औरत, सबसे ज्यादा पैसा लुटाने वाली औरत अगर कोई थी तो वो जुलैबी की बीवी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल तक जिस जुलैबी के घर में एक दाना नहीं था, कल तक जो जुलैबी पाता कशी की जिंदगी गुजार रहा था, कल तक जो जुलैबी दाने दाने को मोहताज था, आज उसकी बीवी के पास इतनी नेमतें कहाँ से आई, इतनी बरकतें कहाँ से आई? मानना पड़ेगा कि निकाह की बरकत थी। निकाह की वजह से रब ने उन्हें इतना माला माल कर दिया कि पूरे अंसारी कबीले में सबसे ज्यादा खर्ची हुई औरत हज़रत जुलैबी बीवी थी। अज़ीज़ा नबी इस्लामिया अपने ज़हन में तब्दील करें, हमारे मुआशरे का नौजवान बालिग हो, ऐसा लगे कि अब इसके कदम डगमगाने वाले हैं, उसकी उम्र का इंतजार न करें, उसके अपने कदम पे खड़ा होने का इंतजार न करें, बल्कि उसकी शादी कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकत से उसे मालदार बना सकता है, दौलतमंद बना सकता है, सेहतमंद बना सकता है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका व अला आलिका व असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाते हैं जिन कारनामों की वजह से अल्लाह की लानत, अगर मर्द गलती का इर्तिकाब करता है, मर्द से गुनाह होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गुनाह की सजा उस ज़ानिया औरत को देगा। इसकी वजह से वो ज़ानिया औरत मुजरिम होगी। बताएं, हम सजा धजा करके अपनी बेटियों को मज़ारों पे लेकर के जाया करते हैं, हम सजा धजा करके अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को मेलों में लेकर के जाया करते हैं, शादी ब्याह में लेकर के जाया करते हैं। हमारी गैरत कहाँ मर गई? क्या हमारे अंदर ईमान की हरारत मौजूद नहीं? हम तो ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी की एक एक बात पे हमारा ईमान है। जब नबी ने इरशाद फरमाया कि जो औरत इत्र लगाती है इस नियत से कि कोई मर्द उसकी खुशबू को महसूस करे तो वो औरत ज़ानिया है। क्या हम अपनी बेटी को ज़ानिया बनाना चाहते हैं? क्या हम अपनी बहन को ज़ानिया बनाना चाहते हैं? क्या हम अपनी माँ को ज़ानिया बनाना चाहते हैं? हमारे समाज का जवाब होगा हरगिज़ नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जन्नती हो, हमारी माएँ जन्नती हो, हमारी बहनें जन्नत का हकदार बने। तो जन्नत का हकदार कैसे बनेगी? शादी ब्याह का मौका हो, मेला हो, उर्स हो, मज़ार हो, कोई भी फंक्शन हो, हमारी औरतें पर्दों में रहना चाहिए। जिस दिन से हमारी औरतें हिजाब में रहेंगी उस दिन से ज़माना औकात में रहेगा। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, शादी ब्याह के मौके पर एक और बहुत बड़ी गलती जिसको बयान करके मैं अपने बुजुर्गों को तमाम को चूँकि वक्त मुकम्मल होने वाला है, आज हमारा मेहनत की कदर नहीं करते, खाने की कदर नहीं करते। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, वरना वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मैदान तीह में थी, आसमान से दस्तरखान उतर रहा था, आसमान से दस्तरखान नाज़िल होता था, बगैर मेहनत के वो मन्नो सलवा खाया करते थे, रब्बे कायनात इनामात की बारिश बरसाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मैदान तीह में बगैर मेहनत के, बगैर कमाए, बगैर कुछ किए अल्लाह की जानिब से मन्नो सलवा खाया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा की कौम ने कहा, या मूसा लन नस्बिरा अला ताअमिन वाहिद, हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, बहुत हो गया, हम ये खाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने खाने की तौहीन की, खाने की नाफरमानी की, नतीजा ये निकला जो बगैर मेहनत के नाज़िल हो रहा था, जो बगैर मेहनत के उन्हें खाना मिल
कहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दस्तरखान को समेट लिया, वापस बुला लिया और हुक्म दिया, जाओ आबादी की तरफ चले जाओ, वहाँ खेती करो, वहाँ तुम्हें गंदम मिलेगा, वहाँ तुम्हें जौ मिलेगा, वहाँ मकई मिलेगी, वहाँ तुम फसलें उगा सकते हो। अज़ीज़ा नबी लगे इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने खाने की नाकदरी की, खाने की तौहीन की, नतीजा ये निकला वो खाना उनसे छीन लिया गया। हम भी खाने की नाकदरी करेंगे, मुमकिन है हमसे भी वो नेमतें छीन ली जाए। क्या हम नहीं जानते, हमने जो बूढ़े हैं वो जब घर से निकलते थे मकई की रोटी खा करके निकलते थे, वो जब घर से रवाना होते थे जौ की रोटी खा करके निकलते थे। आज हमारी आबादी में कितने ऐसे लोग हैं जो मकई की रोटी खाते हैं, जौ की रोटी खाते हैं। क्या ये नेमत नहीं है? और ये तो ऐसी नेमत है जिनमें ताकत ही ताकत है, जिनमें कैल्शियम ही कैल्शियम है, पावर है, ताकत है, दौलत है। ऐसी नेमत हमसे छीन ली गई। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا قريبنا مولانا محمد وعلى اله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, रज़विया, अलाइया, बरकातिया और तमाम सलासिल मुक़द्दसा के तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाहों में नज़र करते मौला तआला कबूल फरमा। इस बस्ती और इस बस्ती के कुर्ब जवाल के कब्रिस्तान में आराम फरमा। तमाम अहले ईमान की रूहों को नज़र करते मौला तआला कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ बानी महफिल साहिब खाना के खानदान दर खानदान से जितने भी मुमिनात मुक़स्सद हो चुके हैं उन सबों की अरवाह को नज़र करते मौला तआला कबूल फरमा। इन तमाम के सवाब के सदक़ा दुफ़ैल उन सबों के सय्यात को हसनात से तस्लीम फरमा। उन सबों को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। उन सबों की कब्रों में रहमत अनवार की बारिशें बरसा। जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे, जन्नती बिस्तर जन्नती लिबास अता फरमा। मैदान महशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबों की तमाम नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। होने वाली शादियों को शादी खाना आबादी बना। मौला जो बारात आने वाली है ताला वसल्लम व बारक अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शी मुहम्मद व रहमना व अहमना मअहुम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नया, आज मजहब कोई एक ऐसा नया, दोस्तों इस जहां में चलाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया, दोस्तों इस जहां में चलाया जाए, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे और गुलशन को गुलशन बनाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया, दोस्तों इस जहां में चलाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया, दोस्तों इस जहां में चलाया जाए, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे और गुलशन को गुलशन बनाया जाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया, दोस्तों इस जहां में चलाया जाए। सारे गगरे सगरे सगरे सदा सारे गगरे सगरे सगरे सनी रे ग म गरे मगरे मगरे गरे सगरे सा सा। हाँ, जिससे बढ़कर कोई किताब नहीं और जिसका मिलता कोई जवाब नहीं। उम्र भर चढ़कर जो नहीं उतरे वो नशा है मगर शराब नहीं। उसे प्यार जमाना चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी जावा, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। ओ सुन सजना वे तेरे प्यार में दिल डूबा, लबों पे तेरा नाम आवे, हो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा। चोरी से हसीना जोरी से संग तुझे ले जाऊं। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। शुक्र
दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे